कक्षा 11 एग्रीकल्चर कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे सरल आवर्त गतिका। आएगा सरल आवर्त गतिका क्या का अध्ययन करेंगे? सरल आवर्त गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या का अध्ययन करेंगे? सरल आवर्त गति का, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक गति का मतलब मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम इस वीडियो में अपने अध्ययन सरल आवर्त गति के बारे में। तो सरल आवर्त गति जो होती है वो गति का सबसे सरल रूप है, इसलिए इसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसके क्या सरल, तो सरल जब इसके आगे लग गया और गति लिख गया, मतलब सबसे सरल गति जो होती है, सबसे सरल गति जो होती है वो क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। गति का जो सबसे सरल रूप है वो क्या कहलाता है? सरल आवर्त गति कहलाता है। इसके लिए 3 प्रतिबंध बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 3 प्रतिबंध। कितने प्रतिबंध? 3 प्रतिबंध। समझ गए? सरल आवर्त गति के लिए कितने प्रतिबंध बताए गए हैं? 3 प्रतिबंध। 3 प्रतिबंध। ठीक है, सरल आवर्त गति के लिए कितने प्रतिबंध बताए गए? 3, जो मुख्य होते हैं। समझ गए? ये आधार पर इन 3 प्रतिबंधों के आधार जो है सरल आवर्त गति की परिभाषा दी गई। समझ गए? तो पहला जो प्रतिबंध है वो क्या है? यह एक बिंदु के या एक निश्चित बिंदु के, समझ रहे हैं ना? यह एक निश्चित बिंदु के इधर उधर ऐसे ऐसे गति होती है। जैसे मेले में लगा नाव वाला झूला, मेले में लगा नाव वाला झूला, उसकी गति कैसी है? सरल आवर्त गति है। पेड़ की डाली में सावन में पड़ा हुआ झूला, सावन के महीने में पेड़ के डाली में लोग झूला डाल लेते हैं, गांव में देखा होगा आपने। तो वो जो झूला रस्सी से डाला जाता है वो भी क्या ऐसे ऐसे गति करता है। अगर उसको ऐसे सीधा टांग दे तो वो सीधा रहेगा ना, और उसको ऐसे हिला दे तो ऐसे ऐसे गति करेगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति। मतलब एक स्थिर बिंदु के इधर उधर ऐसे गति करना, उसे हम क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति। पहला प्रतिबंध है। और इसका दूसरा प्रतिबंध यह है, कि इसमें जो इसका जो त्वरण होता है, मतलब जो गति का त्वरण होता है, इस गति में त्वरण होता है, दिशा बदलती है। समझ गए? इस गति में जो त्वरण होता है उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ रहे ना? जो त्वरण होता है, गति जो होता है, गति का जो वस्तु का त्वरण होता है वो सदैव उसके विस्थापन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो गति का त्वरण होता है वो सदैव विस्थापन का अनुक्रमानुपाती होता है। और नंबर कितने से हमने आपके इसके प्रतिबंध बता दिए? 2। तीसरा प्रतिबंध क्या है? अब तीसरा प्रतिबंध क्या है? इसकी गति साम्य स्थिति के हमेशा इधर उधर होती है। सॉरी, जब जैसे मान लिया ये झूला टंगा नाव वाला अभी चल नहीं रहा, ये इसकी कौन सी स्थिति हो गई? साम्य स्थिति। तो इसकी गति होगी तो ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हैं? ये इसकी गति हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? घड़ी देखे ना जिसमें नीचे लोलक टंगा होता है, घंटा वाली, तो उसमें भी ये ऐसे ऐसे गति जो होती है वो कैसी गति होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन।
कैसी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति है। बात समझ में आ गई? सरल आवर्त गति आपके समझ में आ गई? किसे कहेंगे? समझ गए ना? तो इसका एक हम तुम्हें बता देते हैं, इसका फिगर बता देते हैं कैसे बनेगा। जैसे फिगर की परिभाषा बताएंगे। ये कोई एक दृढ़ बिंदु है, इससे है, ठीक है, ये क्या लटकाया गया? यहां पर कोई गोलक बांध दिया गया है, गोलक इसे बोलेंगे, धातु का ठोस होता है, ठीक है। और ये इसकी कौन सी स्थिति हो गई? साम्य स्थिति। या तो ये गति करेगा तो यहां तक आएगा, इधर ऐसे, या ऐसे, ठीक है। और ये गति कैसे करेगा? अगर यहाँ पे हम एक लाइन खींचे तो सीधी लाइन होगी। जो गति ये कर रहा है तो सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है भाई, या तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। तो सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, नहीं कर रहा है? बोलो। तो ये कैसी गति है? सरल आवर्त गति। सरल लोलक की जो गति होती है वो कैसी होती है? सरल आवर्त गति होती है। तो इन तीन प्रतिबंधों के आधार पर, इन तीन प्रतिबंधों के आधार पर सरल आवर्त गति की परिभाषा दी गई। इन तीन प्रतिबंधों के आधार पर काहे की परिभाषा दी गई? सरल आवर्त गति की परिभाषा दी गई कि अपनी साम्य स्थिति की, जब कोई वस्तु अपने के इधर उधर, मतलब इधर उधर, जब कोई वस्तु, ये इसकी कौन सी स्थिति है? साम्य स्थिति। जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति के इधर उधर एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करती है, एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करती है कि इसका त्वरण, इसका जो है त्वरण प्रत्येक स्थिति में, इसका जो त्वरण, किसका त्वरण? जो ये सरल लोलक है, जो गति कर रहा है, इसका त्वरण प्रत्येक स्थिति में इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, ठीक है। इसका जो त्वरण है वो प्रत्येक स्थिति में इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर हो। त्वरण की दिशा सदैव किधर हो? इधर की ओर, साम्य की स्थिति की ओर। समझ गए? त्वरण की दिशा किधर हो? इसकी साम्य स्थिति की ओर हो। बात समझ में आ? बोले सरल आवर्त गति क्या बताया हमने? बोलो बोलो, हाँ बताओ। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? अभी बताया बिल्कुल। जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, समझ गए, तो उसका त्वरण जो है प्रत्येक स्थिति में, वस्तु के प्रत्येक स्थिति में उसका त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर हो। समझ गए? तो वो गति कैसी कहलाएगी? सरल आवर्त गति कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? सरल आवर्त गति कहलाएगी। सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कई बार पूछी गई हैं और हजारों बार पूछी गई। समझ गए? बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो पहली परिभाषा जो आती है इसके अंतर्गत वो कौन सी आती है? आवर्त काल। क्या आती है? आवर्त। देखिए, काल शब्द जहां लग जाए वो समय है। चाहे दोलन काल कह लो, इसे हम दोलन काल भी कह सकते हैं या आवर्त काल भी कह सकते हैं। अब दोलन काल या आवर्त काल समझने से पहले यह समझो कि दोलन क्या है। दोलन का मतलब होता है एक चक्कर। वस्तु अपनी कहाँ स्थिति में है? साम्य स्थिति में। ध्यान से समझेंगे, साम्य स्थिति में। वस्तु कहाँ है? किस स्थिति में है? साम्य स्थिति में। वस्तु यहां से यहां गई, ए तक मान लिया गई, तो क्या पूरा चक्कर हो गया? नहीं हुआ। ये फिर लौट कर आई, क्या यहाँ पे ये रुक पाएगी? नहीं रुक पाएगी। तो ये चलते हुए यहाँ बी पॉइंट पर आ जाएगी। क्या एक चक्कर हो गया? अभी नहीं हुआ। फिर ये वापस यहाँ तक आ जाएगी, फिर ये रुकेगी तो नहीं, आगे निकल जाएगी, लेकिन
साम्य स्थिति से एक तरफ लेफ्ट देन राइट होते हुए पुनः साम्य स्थिति तक आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा। मतलब फिर से आप चाहे तो समझ लें, इसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर दें, आपके मन में बिल्कुल कोई संदेह ना रहे। ठीक है, तो मतलब ये इसकी साम्य स्थिति थी और यहां से ये ए पॉइंट तक गया, ए से ये फिर कहां गया, बी तक गया और बी से ये फिर अपनी साम्य स्थिति तक आ गया। अब देखो ये पूरा एक दोलन हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, एक दोलन या एक चक्र या एक आवर्त। समझ गए, एक दोलन या एक चक्र या एक आवर्त। एक दोलन या एक आवर्त पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल या दोलन काल कहलाता है। इंग्लिश टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, टाइम पीरियड। समझ गए, तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक दोलन में लगने वाला समय। एक दोलन में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं। दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से लिखते हैं। इसे कहां से लिखते हैं, टी से। और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्योंकि समय है ना, क्या है ये, समय है, तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। कोई सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु टी एक दोलन करने में जितना समय लेती है, कोई सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है वो उसका आवर्त काल कहलाता है। या हमने आपको क्या बताया, एक दोलन में लगने वाला समय, एक आवर्त को पूरा करने में लगने वाला समय, उस वस्तु का दोलन काल या आवर्त काल या टाइम पीरियड कहलाता है। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है। एक चीज समझ में आ गई, बोलिए, आवर्त काल आपके सबके समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात ध्यान तुम्हें हमेशा अपनी साम्य स्थिति की ओर रखना है। ये आपका गोलक है, ये इसकी साम्य स्थिति है, इधर ये ए बिंदु तक जाता है और इधर ये बी बिंदु तक जाता है, ये इसकी साम्य स्थिति है, मान लिया ओ, ठीक है, ये इसकी क्या है, साम्य स्थिति है। इधर ए तक विस्थापित होता है, उधर बी तक विस्थापित होता है। अगली जो हेडिंग आती है वो आपकी आएगी आवृत्ति। क्या आएगी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है। फ्रीक्वेंसी शब्द तो सुने होंगे, नहीं सुना है? रेडियो टेप रिकॉर्डर में क्या स्टेशन बदलनी है तो क्या फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं रही है, झरझराहट की आवाज है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। अभी दोलन काल की परिभाषा मैंने आपको बताई, एक दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है, दोलन काल या आवर्त काल। अब समझ लो, यहां पर ठीक उसकी उल्टी परिभाषा हो जाएगी, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। समझ गए, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, मतलब एक सेकंड में कितने दोलन किए गए, एक सेकंड में कितने दोलन किए गए, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। उस वस्तु की आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या उस वस्तु की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड होता है, या दूसरा मात्रक हर्ट्ज होता है। और इसको हम यन से या कहीं कहीं पे न्यू, ये कौन सा शब्द लिखा है, न्यू, एक अक्षर है न्यू, या तो न्यू लिखा होगा या यन लिखा होगा। यन बराबर 1/t होता है, मतलब दोनों में संबंध क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल। समझ गए, आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल, ये दोनों में संबंध होता है। बात समझ में आ गई, आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल।
दोनों समझ में आ गई, आवृत्ति और आवर्तकाल। अगला होता है विस्थापन। अगली हेडिंग आती है विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? अब वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है, वस्तु जिस बिंदु के उधर उधर गति करती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? साम्यावस्था। अभी बताया ना, जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है बिंदु क्या कहलाता है? साम्यावस्था। बोलो बोलो। और दोलन करते समय एक कहां तक ये जाती है? बिंदु ए तक। तो ये इसका क्या कहलाएगा? विस्थापन। ये क्या कहलाएगा इसका? विस्थापन। दोलन करते समय, किसी समय, दोलन करते वस्तु के किसी समय या किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी उसका विस्थापन कहलाती है। मतलब दोलन करते समय यहां से किसी भी क्षण, चाहे वो वस्तु यहां पर हो, मान लिया उस समय, चाहे वो वस्तु यहां पर हो, इसकी साम्य स्थिति से दूरी कितनी है, ये दूरी ही क्या कहलाएगी? वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का मतलब ही होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम डिफरेंस। पीछे पढ़ाया है विस्थापन, समझ गए? तो वहां से आपने पढ़ा है। तो जैसे मान लिया उस समय वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ तक की दूरी ये विस्थापन कहलाएगी, यहाँ है तो यहाँ तक की दूरी विस्थापन कहलाएगी, मान लिया और ऊपर है, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ तक की दूरी विस्थापन कहलाएगी। बात समझ गए ना? दोलन गति करती हुई वस्तु में किसी भी क्षण उसकी साम्य स्थिति से नापी गई दूरी, उस वस्तु का क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। अगला आता है आयाम। क्या आता है? आयाम। अगली चीज क्या आती है? आयाम। समझ गए? एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, यह आपको बताना है। ठीक है, आयाम क्या होती है? अपने साम्य स्थिति की, जो अपनी इसकी साम्य स्थिति है, इससे यह अधिकतम ये कितनी दूर जाती है। बात समझ रहे हैं? इसका अधिकतम विस्थापन क्या है? सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन की स्थिति क्या है? मतलब किसी भी ओर, जरूरी नहीं दोनों ओर, किसी भी ओर मैक्सिमम वो कितना जाती है। समझ गए? मैक्सिमम कितना विस्थापित होती है, सबसे अधिक कितनी दूरी तक जाती है, वह दूरी ही दोलन का आयाम कहलाती है। साम्य स्थिति से कितनी मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाती है, या दूरी उसकी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। समझ गए? जैसे हम ओ से अगर ए तक की दूरी ले लें तो ये इसका आयाम है, ओ से बी तक की दूरी ले लें ओ बी, तो ये भी इसका क्या है? आयाम है। समझ गए? ओ से ए ले लें तब भी आयाम है, ओ से बी ले लें तब भी आयाम है। आगे यही इसकी परिभाषाएं थी जो मुख्य रूप से आपसे पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? आवृत्ति, आवर्तकाल, विस्थापन और आयाम। समझ गए? विस्थापन समझ गए, आवृत्ति समझ गए, आवर्तकाल समझ गए, आयाम समझ गए। ठीक है, अगले आता है सरल लोलक। क्या आता है? सरल लोलक। सरल लोलक किसे कहते हैं बताओ? सरल लोलक किसे कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। इसमें इसका जो डेरिवेशन है नहीं है करना